हाय दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को अपने कल वाले कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 की ओर ले चलता हूं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि यदि आपको 20% की वृद्धि कहा जाए तो 20% का मान 1/5 होता है। तो उस 1/5 की वृद्धि को बैलेंस करने के लिए 1/6 की कमी करनी पड़ती है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल और देते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे आपको बोला जाए कि 20% की कमी। आज हम अपने सवाल को कमी पर आधारित सवाल होगा। इसमें कमी होगी, कितनी बढ़ाकर बैलेंस करना होगा, इस तरीके के सवाल होंगे। जैसे 20% की कमी का मतलब होता है 1/5 की कमी। अगर 1/5 की कमी होगी तो इसमें 1/5 में घटा दो कितना, 4। 1/4 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 40% की कमी। 40% कमी का मतलब होता है 2/5 की कमी। इस 2/5 की कमी को बैलेंस करने की बात करेगा। 2/5 में दोगे 3 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, इसकी कीमत में 40% की कमी कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। इस 60 में कितने की वृद्धि करेगी, हो जाए 100। बढ़ाना कितना पड़ेगा, 40। 40/60 आ जाएगा 2/3 की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। यही पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर अगर जैसे मान लीजिए बोलेगा 10% की कमी कर दो। अगर 10% की कमी बोलेगा इसका मतलब 1/10 की कमी करना है। अब 1/10 की कमी को अगर बैलेंस करने की बात करेगा तो 1/10 में 1 गए 9। 1/9 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। तो दोस्तों आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को हल करेंगे। हम अपने सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और आगे हल करने की कोशिश में लगते हैं। कैसे किया जाएगा, सवाल को लिखते हैं, सवाल बताते हैं कैसे सवाल पूछा जाता है प्रश्न में। तो क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में आए हुए सवालों को ही हम करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल वाले प्रश्न और आज वाले प्रश्न में केवल इतना अंतर है कि उसमें कल वाले प्रश्न में केवल वृद्धि हो रही थी, दाम बढ़ रहा था। आज वाले प्रश्न में दाम घट रहा है, कमी हो रही है, प्रतिशत कमी हो रही है। सारी कहानी वही चलेगी, कोई अंतर नहीं है। वहाँ बढ़ा रहा था, यहाँ घटा रहे हैं, बस फर्क इतना है। जैसे यहाँ पर सवाल लिखा गया है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो जितने तरीके हैं हम सारे तरीकों को अप्लाई करेंगे। जो तरीका बेहतर लगे उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको एक फार्मूला पता होगा। अगर मान लो मैं मेथड 1 से हल करने की कोशिश करूँ, एक फार्मूला किताबों में लिखा रहता है R/, कमी के केस में R/100 माइनस R गुणित 100। ये हमारा होता है प्रतिशत वृद्धि। तो 10% की कमी है तो ये हो जाएगा 10/100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका हो जाएगा 10/90 गुणित 100। जीरो कट गया, 100/9 हो जाएगा 11। सही 1/9% की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। एक तरीका तो हमारा ये है जो सीधे फार्मूले से निकल के आता है। मैंने बोला था कि प्रश्न को पकड़ने का तरीका यही होता है, इसमें जो है दाम अर्थात टोटल खर्च स्थिर रहता है। उपभोक्ता अपने खर्च को स्थिर रखना चाह रहा है, पहले जितना खर्च रखना चाह रहा है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करना चाह रहा है। आगे देखते हैं। अब इसको से हल करना हो दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड हमारा यही है कि 10% की कमी का तात्पर्य हो जाएगा 1/10 की कमी। 1/10 की कमी को मैंने बताया था कि 1/10 में 1 गए 9 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। 1/9 का तात्पर्य होता है 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगी, आ जाएगा 11। सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। एक तरीका हमारा ये है। अगला तरीका हमारा कुछ इस तरीके से होता है, देखो ध्यान से। अगला तरीका ये है कि 100 से कितनी हो गई, 90। कमी कितनी हुई, 10। 10/100 की कमी को 10/90 की वृद्धि बैलेंस करेगी। इसको जरूर जानते रहो क्योंकि ये एक ऐसा नियम है, इस सारी वैल्यू पे
लागू होता है, चाहे वो प्रतिशत में लिखी हो, चाहे नान प्रतिशत में लिखी हो, चाहे रुपए में लिखी हो, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। 10/90 की वृद्धि कर दो, 10/90 गुणते 100, ये आपका आ जाएगी 11 सही। 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला है चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। 20% कमी का अर्थ होता है 1/5 की कमी। 1/5 कमी को बैलेंस करना हो तो 1/5 पे गए 4 की वृद्धि कर दो। 1/4 का अर्थ होता है 25%। ये हमारा आंसर हो गया। 25% की वृद्धि कर दो, कुछ नहीं करना है। 20% कमी है तो 1/5 कमी है, बैलेंस कराना है तो इसको ले घटा दो, 1/4 की वृद्धि कर दो। अगला सवाल देखो ध्यान से। अगला सवाल हमारा लिखा है किसी वस्तु का मूल्य ₹15 से घटकर ₹12, ₹15 से घटकर ₹12, तो घटा कितना है 3, तो 3/15 की कमी को 3/12 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। देखिए 3/12 गुणते 100 यह आ जाएगा 25%। ये तो इस तरीके से लगाओ, या जिसको शुरू में परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 15 से अगर कोई राशि 12 हो रही है तो कमी कितनी हुई बच्चा, 3/15 गुणते 100। 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर 20% कमी मतलब होता है 1/5 की कमी। 1/5 कमी को कौन बैलेंस करेगा, 1/4 की वृद्धि बैलेंस करेगी। तो वही तरीका है कि ये जो मेथड होता है ये सारी वैल्यू पे लागू होता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो प्रतिशत लिया हो, चाहे जैसे लिखा गया हो, इसलिए इसको जानना बेहद जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बैलेंस करने वाला जो सिस्टम है, जिसे लिखा है ₹15 से घटकर ₹12 हो जाता है, तो आपको इससे डायरेक्ट आता है। 15 से घटा कितना 12, कितना घटा 3, 3/15 की कमी को 3/12 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। 3/12 गुणते 100 कर दोगे तो कितना आ गया 25%। तो इसको जानना जरूरी है क्योंकि ये वाला जो मेथड होता है ये सारे सवालों को हल करने में सक्षम है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों जैसे कि सवाल आपके सामने लिखा गया है, एक आदमी स्कूटर खरीदना चाहता है, वह अपनी आय में से आधी राशि बचाता है। इस प्रकार उसे 1 साल में स्कूटर खरीदने योग्य राशि जमा हो जाएगी, लेकिन वह किन्हीं कारणवश 10 महीने में ही खरीदना चाह रहा है। जब 10 महीने में खरीदना चाहेगा तो अपनी बचत को बढ़ाना पड़ेगा। जब बचत को बढ़ाएगा तो कितने प्रतिशत बढ़ाएगा, इसी को हल करना है। वैसे सवाल लगाओगे डिस्क्रिप्टिव मेथड से तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमको कुछ करना नहीं है। हमको 12 महीने में खरीदेगा वो, 12 महीने में खरीदने के लिए वो राशि अपना आधी जमा कर रहा था, लेकिन वह 10 महीने में ही खरीदना चाह रहा है, अर्थात 12 से 10 में खरीदेगा। कम कितना हुआ 2, 2/12 की कमी को 2/10 की वृद्धि बैलेंस करेगी। तो 2/10 गुणते 100 ये हमारा आ जाएगा 20%। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में स्कूटर खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा है, अपनी बचत से, अपने आय से बचा रहा है आधे इतिराज, तो उसको अगर मैं आपको डिस्क्रिप्टिव समझाने की कोशिश अगर करूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं स्कूटर 60,000 रुपये की होगी। अगर स्कूटर 60,000 रुपये की होगी तो हर महीना कितना बचत करे, 5-5 हज़ार। कितना बचत करे, 5-5 हज़ार। अपनी आधी बचत करे, आधी आय का बचत करेगा, आधी बचत करेगा अपनी पूरी आय का। 5-5 हज़ार अगर रुपये जमा करेगा, 5,000 गुणते 12 कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो हर महीने 5,000 रुपये बचत करे। अब वो क्या कर रहा है, उसको 10 महीने में ही खरीदना है। 10 महीने में खरीदने इसका मतलब वो 6-6 हज़ार रुपये बचाए, कितना हो जाएगा, तब 60,000 होगा। अब सोचो 5,000 से बढ़ के कितना करना पड़ेगा उसको, 6,000। अगर मैं इसी कैसे लगाऊँ, 5,000 से 6,000 बढ़ा कितना, 1,000। 1,000/5,000 गुणते 100 कितना आ गया, 20%। तो 20% बढ़ाना पड़ेगा ना अपनी बचत को। तो मैंने आपको लगाया कैसे, हमने आपको सीधे सीधे ऐसे बताया कि हमको 12 महीने में खरीदने योग्य राशि जमा हो जाएगी। 12 से 10 कम कितना हुआ 2, तो 2/12 की
कमी को 2/10 की वृद्धि बैलेंस करेगी। 2/10 गुणते 100, ये हमारा आ जाएगा 20% की वृद्धि। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे सोचो, अगर 60,000 रुपये की स्कूटर होगी तो 5,000 रुपये जमा करेगा 12 महीने तब जाके 60,000 होगा। अगर मान लो 10 महीने में खरीदने की कोशिश करेगा, 10 महीने में तभी खरीदेगा जब वो 6,000 रुपये जमा करेगा, तब 10 6 60 होगा। अर्थात 5,000 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 6,000 रुपये। बड़ा कितना है, 1,000 रुपये। 1,000 रेफरेंशियल वैल्यू हमारी क्या, संदर्भित वैल्यू हमारी 5,000 है। 1,000 बटे 5,000 गुणते 100 कितना हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। तो दोस्तों मैं आशा और विश्वास के साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली बात अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो कुछ सवाल हम इसमें और करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि सामने सवाल लिखा गया है, एक व्यक्ति अपने साक्षात्कार पैनल में अपनी लंबाई 5 फीट 5 इंच बताया, जो उसकी सही माप से 5% कम है। इस तरह यदि उसे अपनी सही लंबाई को बताना हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि अपनी बतलाई हुई लंबाई में करना पड़ेगा। यहाँ पर जो 5 फीट 5 इंच लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, डेटा लेके हल करोगे तो परेशान हो जाओगे। सीधा लिखा है 5% की कमी। अगर 5% की कमी का अर्थ होता है 1/20 की कमी। अब 1/20 की कमी है, इसका मतलब 1/19 की वृद्धि क्या करेगी, बैलेंस करेगी। अब 1/19 है, इसी 1/19 को 100 से गुणा कर दो। 19 × 5 = 95, 5 सही 5/19% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो सवाल इस तरीके से घुमा फिरा कर किस तरीके से डेटा के माध्यम से आपको परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज मैं अपने कॉन्सेप्ट को यहीं तक समाप्त करता हूं। अगले दिन हम आपको अपने अगले कॉन्सेप्ट को ले चलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।